हेलो बच्चों, वेलकम टू R3 फिजिक्स क्लासेस। आज फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और ये आज क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि आज हम कुछ मिक्स ग्राफ करवाएंगे, जैसे एक पार्टिकुलर टाइप मोशन के xt, vt, at और vx ग्राफ क्या होते हैं, जैसा कि अभी ही लेटेस्ट एग्जाम में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी चीज आज हम बताने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट vt ग्राफ इनटू at ग्राफ या xt ग्राफ इनटू vt ग्राफ या vt इनटू at ग्राफ। क्लियर है? तो आज जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए देयर आर थ्री टाइप मोशन। आपके जो सिलेबस में है देयर आर थ्री टाइप मोशन। एक मोशन है ए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी को बच्चों कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ कह देगा यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बच्चों एक्सेलरेशन इज जीरो। और दूसरी टाइप की मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है बच्चों ऐसी मोशन जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बच्चों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसी मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। फिर तीसरी मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे कहा जाए फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। इसका xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ क्या होगा? तो बच्चों पहली चीज यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बच्चों कि एक्सेलरेशन जीरो है। पहले हम ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो दैट इज dv dt जीरो। ठीक है बच्चों, जैसे आपको एक कंसेप्ट बनाना है। जैसे कहां से पकड़ेंगे कि इस मोशन में विच क्वांटिटी इज गिवन, तो कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन मतलब dv dt जीरो है और dv dt जीरो मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी, क्योंकि आपको जब xt ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टर्म में ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो हमारा क्या चीज जीरो है? एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब dv dt जीरो है। dv dt जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट का हो बच्चों, चाहे dx dt कांस्टेंट का हो। देखिए इससे हमारा at ग्राफ बनेगा। at ग्राफ बच्चों क्या रहेगा? at ग्राफ इसको पिछले वीडियो में बच्चों बताए हैं कि एक्सेलरेशन को y एक्सिस मिलेंगे, वर्टिकल एक्सिस मिलेंगे जो ऑलवेज जीरो है। और जैसे ऑलवेज जीरो है, ये वर्टिकल एक्सिस की में ली गई क्वांटिटी ऑलवेज जीरो होती है बच्चों, तो उसका ग्राफ कहां पर लाई होता है? पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होता है, यानी एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो मीन्स ए जीरो। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये पकड़िए, फिर इसके बाद यहां पॉइंट पकड़ेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट है और जैसा कि बताए थे वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी को बच्चों y एक्सिस में लेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है, इसको वर्टिकल एक्सिस में लेंगे तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे कि हमने बताया है यदि वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट है तो ग्राफ विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बच्चों ये ग्राफ होगा vt ग्राफ, दैट इज ये। ठीक, यानी vt ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस के एबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है।
ये प्रीवियस इसके जस्ट पहले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अब बचा क्या, एक्सटी ग्राफ। हम आपको बताए थे, एक वीडियो आपने देखा होगा, इफ dy dx ऑलवेज कांस्टेंट तो y x ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। क्या बच्चों होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तो dx dt ग्राफ, xt ग्राफ, कोई भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन में बच्चों क्या आ सकता है, y बराबर mx, y mx प्लस सी, y mx माइनस सी, या y माइनस mx प्लस सी, इनमें से कोई हो सकता है। समझ में आ गया। तो देखें, यदि कहा जाए फॉर यूनिफॉर्म मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉल्स या ट्रू, तो आप कर सकते हैं। देखिए यहां एक्सटी ग्राफ क्या होंगे, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होंगे। इंक्लाइन में कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, ये भी हो सकती है एक्सटी, ठीक है। यानी कोई भी, ये याद रखना है बच्चों कि एक्सटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन उस मोशन का 0 होता है, और वेलोसिटी क्या है, क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 है। अब Vx ग्राफ क्या होगा, देखो Vx ग्राफ में हमने बताया था एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv dx। और जब एक्सेलरेशन 0 है बच्चों और मोशन है यानी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो दिस dv dx मस्ट बी 0, dv dx मस्ट बी 0। हमने एक टेक्निक बताया था ग्राफ बनाने की, यदि dy dx ऑलवेज 0 है तो y x ग्राफ क्या होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू x एक्सिस। यानी देखो बच्चों, इसका ये vx ग्राफ विल बी पैरेलल, ये भी पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई। आज थोड़ा मिक्स कर दे रहे हैं क्योंकि एक ही तरह की मोशन के लिए डिफरेंट ग्राफ हम एक साथ बनवा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कहा जाए कि वेन एवर ए बॉडी इज इन मोशन विद 0 एक्सीलरेशन, 0 एक्सीलरेशन मतलब विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स होता है यूनिफॉर्म मोशन, देन एक्सटी ग्राफ will be inclined straight line, xt graph will be inclined straight line, कोई भी inclined straight line यानी straight line। और सेकंड vt graph will be parallel straight line to time axis, याद रखना है parallel straight line to time axis। और vx graph velocity और displacement graph will also parallel straight line to displacement axis। और क्या बच्चा बच्चों, एटी ग्राफ, तो ए तो 0 है ऑलवेज, तो ये टाइम एक्सिस पर लाई होगा। क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन ये भी आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि फॉर विच नेचर मोशन when a body is in motion with constant acceleration, with constant acceleration। acceleration क्या है बच्चों, constant है, यानी acceleration constant, ठीक है बच्चों, acceleration constant है। और acceleration कहो या बच्चों dv dt कहो, बात बराबर है। तो acceleration की जगह क्या पुट कर सकते हो, क्योंकि एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है तो एटी इक्वेशन हो बनाएंगे, और जब वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ बनाना है तो बीटी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, dv dt कांस्टेंट, dv dt कांस्टेंट। अब dv dt कांस्टेंट है बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी।
और वेलोसिटी वेरिएबल है तो dx dt वेरिएबल है। इससे ग्राफ, इस पॉइंट से ग्राफ और इस पॉइंट से। हमारी टिप्स बच्चों याद है कि नहीं? हमने आपको कहा था कि इफ y एक्सिस में ली गई क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट है तो बच्चों ग्राफ विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमें y एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन लेना है और जो कि ऑलवेज क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो AT ग्राफ विल बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी टाइम एक्सिस। तो ये दिस ग्राफ, इसके ग्राफ क्या होंगे बच्चों? AT या प्लस A माइनस, दोनों एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन है बच्चों, दोनों टाइम एक्सिस के पैरेलल है और दिस पैरेलल स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के अबव है तो एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। और ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन बच्चों टाइम एक्सिस के बिलो है तो क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट नेगेटिव। लेकिन दोनों में एक्सीलरेशन क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों AT ग्राफ किसके लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब हमें देखिए VT ग्राफ बनाना है, उसी टाइप की नेचर ऑफ मोशन का VT ग्राफ। नेचर ऑफ मोशन क्या है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के कौन कौन से ग्राफ करेक्ट है? उनमें से एक इनकरेक्ट होगा, फॉल्स प्लॉटिव होगा। तो आपको उसमें जो नहीं है या जो है, जिस तरह का नेचर ऑफ क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ VT ग्राफ क्या होगा? देखो बच्चों dv dt ऑलवेज कांस्टेंट है और हमने आपको टिप्स दिया था dy dx ऑलवेज कांस्टेंट है तो y x ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तो dv dt ऑलवेज कांस्टेंट तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, आइदर पॉजिटिव स्लोप वाली और नेगेटिव स्लोप वाली। तो ये सारी देखिए बच्चों, ये VT ग्राफ, कोई भी इनमें से VT ग्राफ हो सकता है, एनी ग्राफ हो सकता है। जैसे ये VT, ये भी हो सकता है और देखो बच्चों ये भी VT हो सकता है। क्लियर? और ये VT ग्राफ y इक्वल mx प्लस सी की तरह हो सकता है, y mx की तरह, y mx माइनस सी और y माइनस mx, y बराबर माइनस mx प्लस सी, यानी दीज आर इंक्लाइन स्ट्रेट। क्लियर है? अब बच्चों dx dt वेरिएबल है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो पक्का है वर्टिकल एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, जिससे वेरिएबल है। तो ये dx dt वेरिएबल है बच्चों। हमने बताया था ये dy dx ऑलवेज वेरिएबल है तो yx ग्राफ विल बी कर्व होगा, नॉन लीनियर होगा। इसका मतलब है xt ग्राफ विल बी कर्व यानी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा? पैराबोला यानी पैराबोलिक होंगे। तो देखिए बच्चों xt ग्राफ पैराबोलिक होगा, या तो ये होगा और या यदि पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बच्चों पैराबोलिक है तो 100% ये सही है कि मोशन क्या है? ए मोशन कैसी है? विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और यदि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है दैट मोशन इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में दोनों कवर हो जाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। समझ में आ गया? ये दोनों डायग्राम बने हैं बच्चों, ये फर्स्ट डायग्राम और ये सेकंड। दोनों में जो
एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, बट इसको क्या कहेंगे? इमोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या कहेंगे बच्चों? इमोशन विद यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। क्लियर है? यानी इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है बच्चों, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो इस तरह से ये आपके ग्राफ किसके लिए है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब कहोगे सर Vx ग्राफ क्या होगा इनका? क्योंकि आपने AT ग्राफ, VT ग्राफ, XT ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, बट Vx ग्राफ क्या होगा? देखो बच्चों, Vx ग्राफ विल बी जस्ट लाइक, क्योंकि आपको मालूम है V स्क्वायर 2AX इफ यू, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है बच्चों? पैराबोला होता है। पैराबोला होता है ये Vx, और बेंडिंग टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट, बेंडिंग टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट। या आपको ये चीज ध्यान देना है कि पैराबोला होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा? पैराबोला होगा, और बेंडिंग टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ बेंड होता हुआ पैराबोला होगा, और यहाँ वर्टिकल एक्सिस में लिए हैं तो ये बेंडिंग टुवर्ड वर्टिकल। क्लियर है? आ गए समझ में? दीज ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? आज जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफिकल पोर्शन का, तो याद रहे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये हो गया। अब देखो, इसके बाद देखिए एक कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पहले हम ये बता दें, कुछ ग्राफ बनाना बताते हैं। कुछ क्या होता है कि वर्ड में क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे कह देगा व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन आया हुआ है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर असेंडिंग मोशन एज वेल एज डिसेंडिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये पूछा जो दोनों एग्जाम में आया है। ये आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी आया है और मेडिकल एंट्रेंस में। देखिए क्वेश्चन, व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अप vertically with velocity u under gravity of earth, under gravity of earth। क्या करना है? प्लॉट बीटी ग्राफ और ascending and descending। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि व्हेन हम बॉल को थ्रोन कर रहे हैं वर्टिकली अप अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो यू हैव टू प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर असेंडिंग यानी अपवर्ड मोशन, फॉर डिसेंडिंग यानी डाउनवर्ड मोशन। देखिए ये क्वेश्चन की कहां पकड़ेंगे? यदि आपका बेसिक ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर है, तो हमने आपको क्या बताया कि इफ किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन सिंगल वैल्यू है यानी कांस्टेंट है, तो बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। यदि सिंगल स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी तो वन स्ट्रेट लाइन क्या होगी बच्चों? वन स्ट्रेट लाइन होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां आपको ध्यान देना है कि वे जब बॉडी किसी
को हम थ्रोन करते हैं अपवर्ड, तो बॉडी क्या होती है, फॉर सम टाइम ऊपर एसेंड होती है, अपवर्ड मोशन करती है, और आफ्टर अटेनिंग हाईएस्ट पॉइंट इट कम टू रेस्ट, देन कम डाउन, यानी देन स्टार्ट डिसेंडिंग मोशन, डिसेंडिंग डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन में, दोनों मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, और दैट इज क्या होता है, जी होता है, और जी किधर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, पॉइंट क्या पकड़ लेंगे, एक्सेलरेशन जो dv/dt है माइनस जी है कि नहीं। माइनस जी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कांस्टेंट है, या 9.8 या 10 लेते हैं, और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये 1D मोशन, और 1D मोशन में हमने आपको बताया था जो साइन होता है बच्चों वो डायरेक्शन होती है, और मोस्टली जो अपवर्ड डायरेक्शन की जो वेक्टर होते हैं, जो अपवर्ड होते हैं, आर टेकन एज पॉजिटिव साइन, और जो वेक्टर डाउनवर्ड होते हैं आर टेकन एज नेगेटिव साइन। तो जी ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको नेगेटिव। तो कैसी मोशन है बच्चों, ये मोशन है ए मोशन विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। पॉइंट पकड़ लिए तो क्या होगा बच्चों, वीटी ग्राफ क्या होगा, वीटी ग्राफ यदि हमने आपको बताया था dy/dx ऑलवेज कांस्टेंट नेगेटिव है, ऑलवेज कांस्टेंट नेगेटिव है, तो बच्चों ग्राफ vt यानी वहां y और x के बीच का ग्राफ क्या था, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। यहां भी बच्चों क्या है, dv/dt ऑलवेज कांस्टेंट एंड नेगेटिव है, तो vt ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। क्या होगा बच्चों, विद नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, y इक्वल माइनस mx प्लस, और दूसरी चीज वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा और नेगेटिव साइन होगा। तो वीटी ग्राफ क्या होगा बच्चों, वीटी ग्राफ देखिए फॉर असेंडिंग मोशन वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव साइन, फॉर डिसेंडिंग मोशन जब बॉडी अप डाउनवर्ड मोशन करती है तो वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड डाउनवर्ड, और जब कोई वेक्टर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, यानी असेंडिंग मोशन के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है बच्चों, तो वीटी ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के अबव होगा, और डिसेंडिंग मोशन के ड्यूरिंग डिसेंडिंग मोशन जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव साइन, तो वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहां होगा बच्चों, टाइम एक्सिस के बिलो होगा। बट दोनों असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग दोनों मोशन के लिए एक्सीलरेशन केवल सिंगल वैल्यू है और कांस्टेंट नेगेटिव है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन, बट टाइम एक्सिस के अबव और बिलो, बट सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी, और उसका नेचर किस तरह का होगा, y इक्वल माइनस mx प्लस। तो बच्चों ये वीटी ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये 2 और प्लस यू है, और ये माइनस। देखिए 0 और t ये टाइम इंटरवल है किस मोशन का, असेंडिंग मोशन, क्योंकि 0 और t के बीच में वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के अबव है, तो बॉडी किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन। और हमने आपको बताया यदि कोई ग्राफ टाइम के रेस्पेक्ट टाइम एक्सिस में मीट हो रहा है, कट कर रहा है, तो उस पॉइंट पर ये वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी बच्चों 0 हो जाती है, यानी इस पॉइंट वेलोसिटी बिकम 0। तो ये क्या बताता है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो फिर क्या है, टर्न होगी, और नाउ स्टार्ट टू डिसेंडिंग मोशन, डिसेंडिंग मोशन में होगी, और डिसेंडिंग मोशन का मतलब वेलोसिटी बिकम डाउनवर्ड, और जब वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा बच्चों तो वेलोसिटी बिकम नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब बच्चों वीटी ग्राफ अब टाइम एक्सिस के कहां हो जाएगा, बिलो यानी नीचे हो जाएगा। देखिए यानी t और 2t के बीच में
बच्चों किस तरह की मोशन है? डिसेंडिंग मोशन है। कौन से मोशन है? डाउनवर्ड मोशन। तो ये 0t यानी ये टाइम इंटरवल क्या है? बॉडी यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का समय है t, और फिर हाईएस्ट पॉइंट से फिर से कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, ये t2t यानी t टाइम लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों होता क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन को ये आया है वीटी ग्राफ पूछा गया है आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम। यदि इसी में पूछ लिया जाए कि व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली विद वेलोसिटी u अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ। प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ। तो बच्चों स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड टाइम ग्राफ ऑलवेज टाइम एक्सिस के अबव होता है। टाइम एक्सिस के बिलो कभी स्पीड टाइम ग्राफ नहीं होता। तो वीटी ग्राफ, यदि आपसे वीटी ग्राफ बनता है बच्चों, यदि वीटी ग्राफ बनता है तो आप क्या करो, आप जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है ग्राफ का, वो मिरर इमेज होता है, वो पूरे ग्राफ को क्या करना है? टाइम एक्सिस के अबव कर देना है। जैसे ये है स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम, और ये बच्चों क्या लिए है? स्पीड। तो देखिए बच्चों 0 से t के बीच में असेंडिंग मोशन में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ये जो डिसेंडिंग मोशन का वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये क्योंकि स्पीड क्या है? मॉड ऑफ वेलोसिटी, और इसका क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब बिल्कुल ये नीचे का जो है सिमेट्रिकली आप जो टाइम एक्सिस के बिलो ग्राफ है उसको क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे। तो ये ग्राफ दैट इज ये। क्लियर है? आगे यानी ये जो पोर्शन है टाइम एक्सिस के बिलो वाला पार्ट, दिस बिकम अबव टाइम एक्सिस। तो ये बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ है। किस मोशन का? ये किस मोशन का है? एक जब बॉल को आप थ्रोन करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल क्या करेगी? असेंड होगी, फिर डिसेंड होगी। दोनों मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम। नाउ यदि इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए एक्स टी ग्राफ, यानी कौन सा ग्राफ है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट एक्स और वर्सेस टाइम। समझ में आ गया? व्हेन एक पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अप डायरेक्शन में, वर्टिकली अप डायरेक्शन में, तो उसका जो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? देखिए बच्चों इसका हम एक्सटी ग्राफ बना दें। देखिए बच्चों एक्सटी ग्राफ क्या है? आप जैसे इस पॉइंट से आप थ्रोन कर रहे हैं, तो हम इस वर्टिकल लाइन को भी एक्स एक्सिस मान लिया। ऐसा नहीं है, वाई टी ग्राफ भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस मान लेंगे। तो जैसे हमने पोजीशन को एक्स से डिनोट किया, तो मान लिया कि ये भी एक्स एक्सिस ही एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कोई फिक्स नहीं है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वन डी मोशन है, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे एक सीधी स्ट्रेट लाइन को आप एक्स एक्सिस मानो या वाई एक्सिस मानो, तो आपका पोजीशन जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मानोगे उसी के हिसाब से, तो हमने एक्स एक्सिस लिया था, पोजीशन को हम एक्स से डिनोट। तो जैसे हम यहाँ से कोई बॉल थ्रोन कर रहे हैं आपको, तो यहाँ ओरिजिन ओ ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे बच्चों ओ, जैसे कि हमने आया था ओ ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन के जब बॉडी एबव होगी तो पॉजिटिव, और जब इसके नीचे होगी तो एक्स क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां पर पोजीशन 0 ले लेते हैं, तो हमने ओरिजिन यहाँ रेफरेंस पॉइंट माना ओ, और इसको एक्स एक्सिस माना। ठीक है बच्चों? तो ये यहां से हम प्लस यू वेलोसिटी से थ्रोन कर रहे हैं। प्लस यू का मतलब हम अपवर्ड थ्रोन कर रहे हैं। तो
इस यहाँ पर x 0 होगा, तो यहीं से मोशन स्टार्ट हो रही है, यानी t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। यदि t 0 है और x 0 है तो xt ग्राफ बच्चों o से स्टार्ट होता है, ये कंफर्म है। तो देखिए बच्चों यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा चीज हमने आपको बताया, देखिए वहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता आपको एग्जाम में, तो ये हमारी बात याद रखें। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ये है, यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला होता है, ये 100% आपको दिमाग में रखना है। वो चीज अलग है कि कांस्टेंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट नेगेटिव है, और यहाँ एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पैराबोला कैसे वाला पैराबोला होगा, ये वाला हमने पढ़ाया है आपको। तो ये देखिए ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला क्यों है, देखिए ये हाइट, मैक्सिमम हाइट। जैसे बच्चों यहां से हम थ्रोन कर रहे हैं तो पहले बॉडी एसेंड होगी, तो जरा सोचिए एसेंड होगी तो एक्स इंक्रीज होगा, एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एक्स इंक्रीज हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पोजीशन पर रीच करेगी बॉडी, तो इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, तो एच होगी, एच क्या है, मैक्सिमम अटेन हाइट। फिर बॉडी डिसेंड होगी, डिसेंड का मतलब है जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी पॉइंट की ओर आएगी, तो उस पॉइंट से एक्स हमने एक दिन क्या समझाया था आपका, एक्स पोजीशन। पोजीशन क्या है बच्चों, इट इज डिस्टेंस ऑफ पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट जहां पर बॉडी है फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ x, यहां से आपने थ्रोन किया तो पहले एसेंडिंग मोशन में o से दूर होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट जैसे यहाँ है तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम x की वैल्यू होगी, दैट इज मैक्सिमम हाइट। और फिर अगेन फिर क्या होगा, कम बैक होगा, फिर कम बैक का मतलब फिर o की तरफ आएगा, डिसेंड होगा यानी डाउनवर्ड मोशन होगी, और फिर आते आते फिर यहीं पर आ गया, और जब यहीं पर आ गया बच्चों फिर इसका पोजीशन 0 हो जाएगा। तो देखो ये 0 से t सेकेंड के बीच में ये एसेंडिंग मोशन का xt ग्राफ है, और t और 2t के बीच में, t और 2t के बीच में ये डिसेंडिंग मोशन का पैराबोला है, पार्ट है। ठीक है बच्चों, यानी हाफ जो पार्ट है वो एसेंडिंग मोशन का, और अगला जो हाफ पार्ट है दैट इज डिसेंडिंग मोशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको st ग्राफ ये दिया गया है तो कह दिया जाए कॉरेस्पॉन्डेंट vt ग्राफ क्या है बच्चों, ये ठीक है। और आपसे पूछा जाए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इसी मोशन, देखिए यहाँ मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, और यदि जो बच्चे ये समझ लेंगे उनका ग्राफ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। जैसे हमारा एक्सीलरेशन क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट देंगे, तो एटी ग्राफ यहां हम बना दे रहे हैं। जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा बच्चों, ये ए टी ग्राफ। सब चीजें पढ़ाई हुई है, सब चीजें पढ़ा चुकी है, अब थोड़ा मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं तो सारी कंसेप्ट क्या है, कन्वर्ज हो रही। देखिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, जब एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, और नेगेटिव है तो वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के बिलो हो, ये बना दी, क्योंकि माइनस जी क्या बता रहा है, कांस्टेंट और नेगेटिव एक्सिस, दैट इज क्लियर। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ समझ में आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट टी, ठीक है, एक हाइट से हम एक बॉडी को रिलीज किए हैं, और फिर क्या होगा बच्चों, हिट टू द ग्राउंड, देन बॉडी रेबाउंस टू हाइट d/2, प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड।
यानी बच्चों वेलोसिटी और हाइट दोनों के बीच में ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, कुछ ग्राफ आपका जब बेसिक ग्राफ का बेसिक पार्ट क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, और जरा सोचो, जब एक हाइट से हमने बॉडी को रिलीज किया तो वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर थी, जो कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर है। और जैसे जैसे, लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है। फिर इसके बाद जैसे जैसे डिसेंड हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, वो ग्राउंड के टुवार्ड, ग्राउंड के नजदीक आ रही है, तो उसकी हाइट कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, हाइट कम हो रही है। व्हेन बॉडी रीच टू द ग्राउंड, जब ग्राउंड पर हिट होती है बॉडी, तो वहां ग्राउंड से उसकी दूरी, डिस्टेंस यानी हाइट कितनी होगी, बिकम 0, बट वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम। समझ रहे हैं? तो यहां ये पॉइंट याद रखना है कि जब हाइट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम यानी 0 है, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो हाइट बिकम 0 यानी मिनिमम। ठीक है, तो t बराबर, जैसे इनिशियल पोजीशन मतलब यहां से हमने रिलीज किया, यहां से रिलीज किया तो हाइट कितनी है t, और वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब है ग्राफ, जैसे वेलोसिटी को हमने कहां लिया है, वर्टिकल एक्सिस में, तो वर्टिकल एक्सिस में ली गई क्वांटिटी कहां 0 होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो ग्राफ विल बी स्टार्ट फ्रॉम यहां से, यानी ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, d है। ठीक है, ये d है, और ये पैराबोला होगा, पैराबोला। और यहां जब ये ग्राउंड में रीच करेगी, जब ग्राउंड में रीच करेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। कितना मैक्सिमम हो गई, √2gh, यानी √2g और d, ये वेलोसिटी हो गई। यानी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी, यहां लिख सकते हैं -√2gd, यानी मैक्सिमम नेगेटिव। और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2g। ठीक, ये है। फिर इसके बाद क्या होगी, ग्राउंड में हिट हुई, फिर रे बाउंस होगी, लेकिन रे बाउंस के बाद ये जो हाइट d से हमने गिराया था, रिलीज किया था, d हाइट पर रीच नहीं करती। कितना रेंज होती है, d/2, यानी हमने d हाइट से रिलीज किया और ग्राउंड में हिट हुई, और ग्राउंड से रे बाउंस होगी, और उसी जिस पॉइंट से हमने रिलीज किया उस पॉइंट पर रीच ना होकर क्या है, d/2 हाइट रेज होकर वो क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। तो ये क्या हो जाती है, आप यहां देखिए बच्चों, यहां से, और ये क्या है, d/2, और देखिए प्लस मैक्सिमम डैश, और प्लस मैक्सिमम डैश बच्चों क्या हो जाएगा, क्या लिख दे रहे हैं, √2g d/2, दैट इज क्या होगा, डैश √। देखिए बच्चों, ये जब हिट होती है ग्राउंड, तो ग्राउंड में हिट होती है, तो इसका मतलब है कि इट लॉस स्पीड, यानी वो तो अलग चीज है, कोलिजन में पढ़ाएंगे। तो जिससे क्या है, उतनी हाइट पर रेस नहीं होती है, यानी जितनी हाइट से ये गिराई गई थी उतनी हाइट तक नहीं पहुंचती, ये हाफ डिस्टेंस तक पहुंचकर ये रुक जाती है। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, रेड्यूस हो गई। कितनी स्पीड यहाँ मैक्सिमम हुई, यहाँ हुई, यानी √GD ये हुई। फिर इसके बाद क्या हुई, फिर ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे फिर क्या होगा, ग्राउंड से
आगे जाएगी, यानी ग्राउंड से इसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी और जाकर d/2 हाइट जब रेज होगी ये फिर से रेस्ट में हो जाएगी। रेस्ट का मतलब है यानी ये जो पोर्शन है, जो हाइट यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो नीचे वाला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है डिसेंडिंग मोशन को, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एबव ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी मोशन? एसेंडिंग मोशन। तो ये देखिए बच्चों, ये डिसेंडिंग मोशन, ये एसेंडिंग। समझ में आ गया? तो ये आपका ग्राफ क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन ये जेईई मेंस में आया, ठीक है, इस तरह। तो ये बच्चों ग्राफ का पार्ट है, और एक दिन सोच रहे हैं बच्चों कि आपको हम क्वेश्चन करा दें मोशन अंडर ग्रेविटी। ये पार्ट हमने इसके फार्मूले उस दिन लिखवा दिए थे। तो एक दिन हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ जितने भी 1D मोशन का पार्ट है, जो अभी पोर्शन जिसका न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, उसको सोच रहे हैं कि एक अलग वीडियो बनाकर उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये पोर्शन रहेगा इमोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन रहेंगे। और बच्चों कुछ क्वेश्चन 1D मोशन के आते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपने देखा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन है। और रिलेटिव जो वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है वो बच्चों हम 2D मोशन में पढ़ा। कौन सी मोशन में? 2D मोशन जब लेंगे, बस ये 1D मोशन खत्म होने वाला है और इसके बाद 2D मोशन पढ़ाएंगे। तो 2D मोशन में रिलेटिव मोशन हम लेंगे। अम्ब्रेला वाला और रिवर क्रॉसिंग है, जो प्रॉब्लम है अम्ब्रेला की प्रॉब्लम है, जो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम है, उसको हम पढ़ाएंगे। तो आज हमने इतना बता दिया। अगले वीडियो में जो 1D मोशन का रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी या स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो भी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह